जैसे ही भारत में वसंत ऋतु शुरू होती है, प्रकृति पीले सरसों के फूलों से खिल उठती है, जिन्हें हिंदी में बसंत के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस रंग की जीवंतता और प्रसन्नता सकारात्मकता और उल्लास का संचार करती है, जो बसंत के आगमन का संकेत देती है। इस प्रकार बसंत पंचमी प्रकृति की रचना का सम्मान करने और आने वाले एक समृद्ध वर्ष के वादे के सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले खाद्य पदार्थों जैसे केसर, चावल, मीठे व्यंजन आदि का आनंद लेते हैं। पतंग उड़ाने का उत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि आसमान में पीली पतंगें दिखाई देती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन उत्साहपूर्वक देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। संगीत, ज्ञान और ज्ञान के स्रोत के रूप में परिवार एक समृद्ध वर्ष के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हैं। छात्र शिक्षा और रचनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनके दैवीय हस्तक्षेप की भी तलाश करते हैं। इस अवसर पर मंदिर और शैक्षणिक संस्थानों विशेषकर सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। कुल मिलाकर यह एक जीवंत वसंत उत्सव है, जो पुनर्जन्म, नवीनीकरण और ज्ञान के प्रति श्रद्धा पर केंद्रित है, जो हरियाली, फूलों और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सरस्वती का जन्म माघ शुक्ल पंचमी के इस शुभ दिन पर हुआ था, जब ब्रह्मा ने उन्हें अपनी सहचरी बनाया था। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई थीं। इसी कारण से सभी ज्ञान के उपासक वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने एक महान यज्ञ किया था, जिसमें से एक युवा लड़की निकली। शुद्ध सफेद साड़ी और शानदार गहनों से सजी हुई उनके हाथों में वीणा और पांडुलिपि थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत उसे अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया, जो उसके विचारों से उत्पन्न हुई थी। दिव्य ज्ञान और लालित्य से संपन्न थी। इस प्रकार उन्होंने उनका नाम सरस्वती रखा, जिसका अर्थ है शंभ का सार। जैसे ही वह शालीनता से ब्रह्मा जी की ओर बढ़ी, उसके पैरों के नीचे हरी हरी घास उगाई और उनकी राह में कमल खिल गए। यह दिव्य जोड़ा बाद में दुनिया में ज्ञान, संगीत और आध्यात्मिकता को सशक्त बनाने वाली दोहरी ताकत बन गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, लेकिन वह परेशान थे कि उनका सारी रचना शांत और मृत शरीर के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि और संगीत नहीं थी। ऐसे में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुझाव दिया कि देवी सरस्वती उनकी मदद करेंगी और समस्या का समाधान करेंगी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती का आवाहन किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों 7 सुरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम बागेश्वरी रखा। उसके हाथ में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है।